Very good morning, students. Today we will start chapter 7 triangle and exercise 7.1 in the question of 5th. Line L is the bisect of an angle A and B is any point on angle L. BP and BQ are the perpendiculars from B to the R of angle A. Show that APB congruent triangle of AQB and PB equals to BQ means B is equidistant from the R angle A. In this question क्या कहा है इसमें, कोई लाइन L है जो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मीन्स हमने इसकी नंबर मान रहे एंगल 1 एंड एंगल 2 बाइसेक्ट करती है, मीन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमारा क्या होगा, इक्वल। आगे कहा कि BQ, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B, मीन BQ और BP किससे है परपेंडिकुलर, इस जो हमारी लाइन है इससे परपेंडिकुलर है, तो we indicate the C and we indicate also D, okay, and the arm angle A. Show that ये हमें प्रूव करना है. Now we start. First of all, given the value given हमें क्या है, एंगल A क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं. एंड नाउ B इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन L, BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर, तो मीन्स BQ इज द परपेंडिकुलर टू AC, ओके, एंड BP ये जो परपेंडिकुलर है BP वो किसके हमने माना, AD के गिवन है, ओके. हमने इसको नेम दे दिया C एंड D, तो ये हमारे क्या हो गए, परपेंडिकुलर. क्लियर. नाउ स्टार्ट प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं इसमें. फर्स्ट ट्राइंगल हमने लिया APB एंड ट्राइंगल दूसरा हमारा ट्राइंगल है AQB. जब हम इन दोनों ट्राइंगल को वॉच करते हैं तो देखते हैं AP, देखो APB कौन सा ट्राइंगल है, ये, और AQB ट्राइंगल ये है. इन दिस ट्राइंगल APB में एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, ये दोनों क्या है हमारे इक्वल, ये हमारे क्या हो गए गिवन. सेकंड क्या कहा है, देखो P और Q हमारे क्या है, परपेंडिकुलर बताया है. परपेंडिकुलर मीन्स एंगल P इक्वल्स टू इन दिस एंगल Q ईच 90 डिग्री. थर्ड हमें फाइंड करना है, तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल को जब हम देखते हैं तो AB इज द कॉमन साइड, AB हमारी क्या है इसमें कॉमन साइड है, मीन्स AB इक्वल्स टू AB, ये हमारा क्या है कॉमन साइड. तो मीन्स ये जो हमारे ट्राइंगल हैं वो हमारे किससे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऑफ AQB. विच कंडीशन, देखो एंगल साइड AAS से, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट किससे होते हैं, AAS से. तो जो साइड है हमारे इसके बीच में इंक्लूड नहीं है, एंगल साइड, ओके. नाउ द सेकंड पार्ट क्या कहता है, B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंगल, जो B पॉइंट है वो एंगल A से इक्विडिस्टेंस पर है, ठीक है. तो मीन एंगल A ऑफ सॉरी द आर्म ऑफ एंगल A मीन्स जो इस आर्म है एंगल A की इनसे इक्विडिस्टेंस पर है, मीन्स क्या प्रूफ करना है, BQ इक्वल्स टू PQ, तो BP इक्वल्स टू BQ, मीन्स जो हमारा दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी जो हमारे अदर पार्ट हैं, रिमेनिंग पार्ट हैं, बाय किससे हम करते हैं इनको, CP CT से, ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, AC equals to AE, AB equals to AD and BAD equals to angle EAC, then show that BC equals to DE. क्या हमें कहा है क्वेश्चन में, AC देखो AC किसके इक्वल है, AE के, और AB किसके इक्वल है, AD के, BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, इन एंगल्स के क्या है, इक्वल है. तो सबसे पहले हम एंगल्स का नंबर दे देते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द
गिवन हमें क्या है, ए सी इक्वल्स टू ए ई, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ओके। एंड थर्ड हमें गिवन है एंगल बी ए डी इक्वल्स एंगल ई ए सी। देखिए बी ए डी एंगल मैंने इसको किससे इंडिकेट करा, 1 से, तो मीन्स ये हमारा क्या हुआ, एंगल 1। ई ए सी को मैंने किससे इंडिकेट करा, एंगल 2 से। ये हमें क्या है, गिवन है। और प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है बी सी इक्वल्स टू डी ई। क्लियर? तो स्टार्ट करें हम, प्रूफ हमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए इसमें कौन से हमारे दो ट्राइंगल हम लें। देखो बी सी और डी को इक्वल करना है, तो ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं, बी ए सी। देखो दोनों साइड से में इसमें आ रही है। दूसरा हम ट्राइंगल ले रहे हैं डी ए ई, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट करने के बाद फिर हम बाय सिम्प्लिसिटी इन साइड्स को इक्वल बता देंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले कॉन्ग्रेंट करें। ट्राइंगल हमने लिया इन ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। और दूसरा हमारा ट्राइंगल कौन सा होगा, एंड दूसरा हमारा ट्राइंगल हुआ डी ए सी, सॉरी डी ए ई। इन दोनों ट्राइंगल में जब हम वॉच करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को, तो हम देखते हैं क्या किसके इक्वल है, ए बी जो है किसके इक्वल है, ए डी के। देखो सेकंड ए सी हमारे पास इक्वल है किसके, ए ई के। ए सी ये है इस ट्राइंगल की, और इस ट्राइंगल का क्या है, ए ई है। दोनों हमारे क्या है, इक्वल है। क्लियर? इसके बाद हमें क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। बट जब हम इस ट्राइंगल को देखते हैं तो हम देखते हैं क्या कि हमारे पास इस ट्राइंगल में एंगल 3 की कमी नजर आती है, जो हमने इसको इंडिकेट कर, इस एंगल की। यदि ये बी ए सी में एंगल 1 और +3 हो तो मेरा कॉन्ग्रेंट हो जाता है, और यहाँ से डी ए सी में 2 + 3 हो तो भी हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो इस एंगल की कमी है, इसको मैंने 3 से इंडिकेट करा। इंडिकेट करने के बाद आपके पास गिवन क्या है, इसमें एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो हम क्या करें, एडिंग बोथ साइड, एंगल 3, दोनों तरफ 3 को एंगल ऐड कर रहे हैं। 1 + एंगल 3 इक्वल्स टू 2 + एंगल 3। मीन्स 1 और 3 मिलकर हमारा कौन सा एंगल बनाते हैं, बी ए सी। और 2 और 3 मिलकर हमारा कौन सा एंगल बनाते हैं, डी ए ई। तो आप देखिए दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और किस किस रूल से, साइड एंगल साइड। मीन्स ट्राइंगल बी ए सी congruent triangle of DAE. Which condition? Side angle side rules. ओके, साइड ये एंगल आया, फिर एक साइड आ गई, लेकिन पूछा हमें क्या कहा गया, बी से इक्वल्स टू डी। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मीन्स हम क्या करेंगे, बी सी इक्वल्स टू डी ई किससे होगा, बाय सी पी सी टी से। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करें, उसके बाद सी पी सी टी से दोनों साइड देखो, बी सी की डी ई की क्या हो गई, इक्वल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, AB is a line segment, P is the midpoint, and DE are the point of the same side of the AB such that BAD, कौन सा एंगल, ये वाला BAD किसके इक्वल है, ABE के। मीन्स ये दो एंगल हमारे क्या बता रहे हैं, इक्वल बताए गए हैं। एंड EAP इक्वल्स एंगल DBB, इन दोनों के ये इक्वल बताए गए हैं। Show that DAP congruent triangle of EBP and AD equals to BE.
ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है हमें क्या गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है इसमें P इज द मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट किसका है, ए बी का, तो मीन्स ए पी इक्वल्स टू पी बी। ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल है। आगे सेकंड क्या कहा है, बी ए पी मीन्स बी ए डी मीन्स एंगल बी ए डी इक्वल्स एंगल बताया गया है ए बी ई के। क्लियर, ये दोनों एंगल हमारे क्या बताए गए, इक्वल बताए गए। थर्ड हमें क्या इक्वल बताया है, ई पी ए इक्वल्स एंगल डी पी बी। ई पी ए मीन्स इस एंगल को मैंने नंबर दे दिया 1 और बी पी डी को मैंने नंबर दे दिया 2। तो मीन इन दिस कंडीशन दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्लियर, तो प्रूव हमें क्या करना है, फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें डी ए पी, सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया डी ए पी एंड ट्राइंगल हमने सेकंड लिया ई बी पी। इन दोनों ट्राइंगल में क्या गिवन है, देखो डी ए पी इस ट्राइंगल में पी बी ए पी बी के इक्वल है इन दोनों में और एक एंगल इक्वल है। बट जब हम देखते हैं क्या ए पी डी एंगल में इसकी कमी नजर आती है, मुझे दोनों को इक्वल करने में इसकी नजर क्या आती है, कमी नजर आ रही है। देखिए डी पी ए में इस एंगल की कमी है और बी पी ई में इस एंगल की कमी है। इसको मैंने नेम दे दिया एंगल 3। क्लियर, मीन्स क्या करेंगे हम इन दोनों एंगल्स में एंगल 1 और एंगल 2 में इसको क्या कर देंगे, ऐड। दिस सेम क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन हमें क्या है, ए बी इक्वल्स टू पी बी, ये हमें है गिवन। सेकंड क्या गिवन है इसमें, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, ये भी हमें क्या है, गिवन है। थर्ड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या करें, इसमें एंगल 3 को ऐड करें दोनों में, एडिंग बोथ साइड बाय किससे ऐड करें हम, 3 से। मीन एंगल 1 एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 और 3 मिलकर देखिए क्या बन रहे हैं, ए पी डी। कौन सा एंगल बन रहा है, ए पी डी, एंगल ए पी डी इक्वल्स, इसमें 2 और 3 में हमारा कौन सा बन रहा है, देखिए पी बी ई, एंगल बी पी ई, साइड एक एंगल और एक एंगल, 3 हमें चीज गिवन आ रही है। एक तो ये एंगल, एक ये वाला एंगल और बीच में जो हमारे इंक्लूड क्या है, साइड है। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है हमारे वो किससे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमारे किससे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ए एस ए से, बाय ए एस ए। साइड इज इंक्लूड बिटवीन 2 एंगल, देखो साइड इसके बीच में, 2 एंगल्स के बीच में इंक्लूड हो रही है। सेकेंड इसमें पूछा है एडी, एडी हमारा कौन सा है, ये देखो एपीडी ट्राइंगल में आ रहा है और बीई ये भी इसी ट्राइंगल में आ रहा है। मीन्स ए डी इक्वल्स टू बीई, किससे हम इसको इक्वल करेंगे, बाय सी पी सी टी। 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय सी पी सी टी। Now the question number 8. In right triangle ABC, right angle at C, M is the midpoint of the hypotenuse AB. M इसका AB का क्या है, midpoint है, and C is the joining to M. C को M से join कर and produce to a point D such that DM equals to CM. ये भी हमें equal बताए गए हैं
पॉइंट डी इज द ज्वाइनिंग टू पॉइंट बी, डी को बी से ज्वाइन करा एंड शो दैट, क्या शो करना है हमें, ट्राइंगल AMC congruent triangle of D and B. Okay, and DBC is the right angle. DBC is the right angle. B angle को हमें क्या बताना है, 90 डिग्री बताना है. थर्ड DBC, कौन सा ट्राइंगल, DBC congruent triangle of ACB. फिर हमें थर्ड कंडीशन में इनको दोनों को congruent बताना है. एंड फोर्थ कंडीशन क्या कहा है, CM इक्वल्स टू हाफ AB. ओके, नाउ स्टार्ट करें हम इसमें. सबसे पहले हम देखें इसमें गिवन हमें क्या क्या गिवन है. गिवन है देखो क्या कहा है इसमें, राइट एंगल एट C. जो हमारा C एंगल है वो हमें क्या कितना बताता है, 90 डिग्री. क्लियर. M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस AB. M AB का मिड पॉइंट है, मीन्स AM इक्वल्स टू MB. ये भी हमें गिवन है. थर्ड क्या कहता है, C is the joint to M and produce to a point D such that DM equals to CM. DM किसके इक्वल बताया गया है, CM के. तो हमें ये भी हमें गिवन है, DM equals to CM. प्रूव करना है. सबसे पहले फर्स्ट ले रहे हैं, कौन से हमारे ट्राइंगल है, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल है BMD. AMC और कौन सा ट्राइंगल BMD. देखो इन दोनों को जब हम देखते हैं, क्या इसमें एक बार इसमें इंडिकेट कर दें क्या क्या हमें गिवन बताया है. देखिए AM ये किसके इक्वल बताया है, BM के, और DM किसके इक्वल, इनके. क्लियर. तो दो तो हमारे पास है. तीसरा हम देखें इसमें तो हमारा क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2. दे आर द कॉन्ग्रुएंट बाय SAS. ओके, हाँ जी, स्टार्ट करें. AM इक्वल्स टू किसके बताया, MB के. AM किसके, BM के. सेकंड DM किसके इक्वल बताया है, CM के. देखो एंड AMC में एंगल कौन सा है हमारा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. विच कंडीशन, ये तो हमें गिवन है. ये किस कंडीशन से, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल से. वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारे क्या हो गए, इक्वल. तो देखें SAS साइड एंगल साइड, they are the congruent by rule of, they are congruent by rule of SAS. ओके, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. सेकंड हमें क्या कहता है कि DB से इक्वल द राइट एंगल. B हमें राइट एंगल हमें बताना है. तो सबसे पहले हम जब इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो मीन्स हम कर सकते हैं क्या, AC इक्वल्स टू DB के, किससे, बाय CP/CT. AC इक्वल्स टू DB किससे, CP/CT. एंड अदर एंगल्स और हम लें, मैं इस ट्राइंगल में एंगल 3 और इस ट्राइंगल में एंगल 4. ओके, मीन्स ये हमारा एंगल 4 और ये 3, ये दोनों भी किसका बताएंगे, इक्वल. किससे, CP/CT से. मीन्स AMC में हमारा एंगल है 3, एंगल 4, ये किससे इक्वल हुआ, बाय CP/CT से. ओके, तो देखें एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल बता रहे हैं. हमने प्रूव कर दी इनको. जब इनकी कंडीशन पे नजर जाती है तो दे आर अल्टरनेट एंगल. देखिए किससे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इन दिस कंडीशन हम क्या कह सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होते हैं हमारे, AC पैरेलल टू DB एंड किसी का कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन, AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. AP is a transversal line
ठीक है। इन कंडीशन से जब ये दोनों एंगल हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नजर आ रहे हैं, क्योंकि दो हमारी लाइनें पैरेलल बताई इससे, और एक तीसरी लाइन क्या बता रही, ट्रांसवर्सल लाइन। मीन्स देखो ये इक्वल बताए, इक्वल तो तभी होंगे ना जब ये हमारे अल्टरनेट एंगल है। मीन्स एंगल बी, सेकेंड स्टार्ट करें अब हम इसमें, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? जब दो लाइनें हमारी पैरेलल होती हैं तो इन इंटीरियर एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। किस कंडीशन से, को इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। क्लियर? कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। आगे बी हमें कितना गिवन है इसमें, देखिए 90 डिग्री हमें गिवन है, तो मीन्स हम इसमें बी प्लस एंगल सी हमारे पास है 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी की जो वैल्यूज आती है वो हमारी कितनी आती है, 90 डिग्री। मीन्स क्या, डी बी सी, एंगल डी बी सी, डी बी सी इज अ राइट एंगल। तो ये सेकंड प्रूफ हुआ। सेकंड किससे करा हमने, अल्टरनेट एंगल लिए, इन दोनों को, ये अल्टरनेट एंगल की कंडीशन में है और ये हमने बाय सिंप्लिसिटी से इक्वल बताया। इक्वल बताने के बाद अल्टरनेट एंगल है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन हमारी क्या हो गई, पैरेलल, और ए बी लाइन हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। इस कंडीशन से एंगल बी प्लस एंगल सी हमने क्या करा, 180 डिग्री। 180 डिग्री से एंगल बी की वैल्यू हमने 90 डिग्री निकाली, राइट एंगल बताता है। अब थर्ड क्या कहता है, डी बी सी, कौन से एंगल, कौन सा ट्रायंगल, डी बी सी, किसके इक्वल, ए बी सी के। हाँ जी, अब थर्ड हमें स्टार्ट करना है। तो थर्ड हमें कौन से ट्रायंगल लेते हैं, डी बी सी। देखिए तो थर्ड स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल लिया हमने इसमें डी बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखो डी बी सी और ए सी बी, इन दोनों में जो हमने 3 एंगल 4 करा था यहाँ, तो इन दोनों को बाय सीपीसी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे थे इनको। उसके बाद इन दोनों को हमने क्या बताया था, इक्वल। किसके इक्वल बताया इसमें, डी बी सी मीन्स डी बी इक्वल्स टू ए सी बी में ए सी। अभी हमने इसको प्रूव करा था, इक्वल बताए थे। क्लियर? सेकंड, अभी हमने क्या, एंगल बी और एंगल सी 90 डिग्री बताए हैं। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी ईच 90 डिग्री। 2 एंड थर्ड हमें फाइंड करना है, डी बी सी में देखो बी सी और ए सी बी में सी बी दोनों क्या है, कॉमन साइड बताते हैं। बी सी इक्वल्स टू सी बी, कॉमन साइड। कॉमन साइड से में ये हमारा किससे होगा, एस ए एस से। देखो एस, ये पूरा एंगल ए एस, एस ए एस से दोनों ट्रायंगल हमने क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ ए सी बी बाय रूल ऑफ एस ए एस से। ओके, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब हमें 4 कंडीशन हमारी क्या बच रही है, सी एम इक्वल्स टू हाफ ए बी। तो मीन्स अभी हमने जो हमें गिवन क्या था इसमें देखे तो क्या हमें गिवन था, इन दोनों ट्रायंगल से पहले हम क्या करें, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ए बी इक्वल्स टू सी एम इसमें कर सकते हैं बाय सिंप्लिसिटी से। हमने इसमें क्या क्या इक्वल करा, सी डी इक्वल्स टू ए बी, किससे करा, बाय सिंप्लिसिटी। ठीक है, सिंप्लिसिटी से इक्वल कर दिया। अब हम ये लेके चलते हैं 4, क्या कहा है हमें, ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्लियर? ए बी का हम जब हाफ कर दें, दोनों तरफ हम हाफ कर रहे हैं, ए बी का हाफ और हाफ किसका, सी डी का। ए बी का हाफ हमें क्या बताता है, ए एम इक्वल्स टू बी एम, देखो तो, और सी डी का हाफ अभी हमें हमारे पास देखो यहाँ लिखा हुआ है सी एम, तो हमें क्या पूछा है, सी एम पूछा है, तो मीन्स हाफ ए बी इक्वल्स टू
CM. Means CM equals to half AB. Okay.